अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज़बिया खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है कैपिटन तालिबान कैप्चर्ड पाकिस्तान लैंड, इंडिया रूल तालिबान पाकिस्तान वॉर एक्सप्लेन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बताइए कैसा न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है यार पाकिस्तान को Let's तालिबान start ने। इस हफ्ते and तालिबान let's ने play. पाकिस्तान के बॉर्डर पे कई बड़े पॉइंट्स पर अटैक किया है। बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं पाकिस्तान को। और सिर्फ अटैक्स ही नहीं, इस समय पर तालिबान के 15,000 सोल्जर्स पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट पर भी अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो आप देखिए कि एक तरफ तालिबान से पाकिस्तान को बम्बू दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत को गेंदे के फूल मिल रहे हैं। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में। इंडिया का बहुत बड़े फैन है। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन? अब बहुत हमको इंडिया बहुत पसंद है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। India is hoping this is good for me, for all of the Afghan people. हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। Let me thank you and the great people of India for offering gift of war. तो आइए आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग डेवलपमेंट दरअसल वीडियो पर बंद होगा, हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है। कॉन्टिनेंट में शॉक वेव्स फैला सकता है। जो पाकिस्तान गजवाए हिंद के सपने देखता रहता है, उनके साथ गजवाए पाकिस्तान हो रहा है इस समय। और इसमें इंडिया का शॉकिंग रोल और पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, ये भी जानते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेकंड रुकना। तो देखिए, तालिबान और पाकिस्तान में लड़ाइयां पिछले कुछ सालों से चल रही हैं, लेकिन इस समय पर मामला काफी एक्सेलरेट हो चुका है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स पिछले 1-2 सालों से पाकिस्तान में काफी बढ़ चुके हैं। नवंबर 24 को इस्लामाबाद के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट पर एक अटैक हुआ, जिसमें 12 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ने ली है। जिसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपनी गवर्नमेंट के थ्रू आतंकियों को स्पॉन्सर करना बंद कर दें। व्हाट अ जोक यार। ये तो वही बात हुई कि एजाज खान मोदी जी को सिखा रहा है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे करते हैं और जनता से वोट कैसे बटोरा जाता है। इसके पहले भी सितंबर में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में काफी अटैक्स हुए हैं टीटीपी से। 21 दिसंबर को भी साउथ वजीरिस्तान के चेक पॉइंट पर अटैक हुआ था, जहां माना गया था कि 35 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। अब जो टीटीपी है वो क्लेम कर रही है कि वो जनरली सिर्फ आर्मी और पुलिस फोर्सेस को टारगेट कर रही है। लेकिन 25 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इन अटैक्स के रिस्पॉन्स में एक एयर स्ट्राइक की पक्टिका प्रोविंस में, जहां पर 46 लोग मारे गए, जिसमें कई सिविलियंस भी थे। अब इस बात से तालिबान और टीटीपी दोनों नाराज हैं कि देखिए भाई, टीटीपी जो है वो आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर अटैक कर रहा था, आप जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बोला कि देखिए ये तो टीटीपी की मिलिट्री एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। Pakistan's caretaker Prime Minister Anwarul Haq Kakar too defended the airstrikes, stating our sovereignty and safety of our citizens are paramount. The Afghan regime must act responsibly to ensure their territory is not used for activities against Pakistan. लेकिन अफगानिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो एक्शंस हैं, उससे जो भी पीस प्रोसेस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस पर बहुत ठेस पहुंची है। In fact, the Taliban moreover rejected these allegations and accused Pakistan of violating Afghanistan's sovereignty through cross-border airstrikes. और अफगानिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट भी करेंगे और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कई बड़े पॉइंट्स को अटैक किया गया है। बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही हैं। हजारों ट्रूप्स पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दो मुस्लिम कंट्रीज जो दोनों एक समय पर भारत में गजवाए हिंद करने के सपने देखते थे, उनका एक दूसरे के साथ ऐसे घमासान कैसे शुरू हो गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है इसके पीछे। इसमें पाकिस्तान की गलतियां हैं और इंडिया की सरप्राइजिंगली मैच्योर और फार साइटेड
स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान। देखिए 1893 में अंग्रेजों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बंटवारा किया था और एक बॉर्डर क्रिएट किया था जिस बॉर्डर को ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अब इस बॉर्डर के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया में रहने वाली जो सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है जिन्हें पश्तून कहा जाता है, ये जो बॉर्डर है ये इस पश्तून एथनिक ग्रुप को जबरदस्ती दो कंट्रीज में डिवाइड कर देता है और इसलिए अफगानिस्तान जो है उसने कभी भी इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ना ही पश्तूनों ने इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज किया है। पश्तूनों की जो आइडेंटिटी है वो काफी पुरानी है और काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पश्तून एक एंशिएंट वैदिक हिंदू ट्राइब थे जिन्हें अराउंड 8th-9th सेंचुरी के आसपास इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में, अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में और इनफैक्ट तालिबान में भी ज्यादातर पश्तून ही हैं। तो आज तक आप देखिए कि किसी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इंक्लूडिंग द तालिबान कभी भी फॉर्मली ड्यूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज एन एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने तो एक टाइम पर एक इंडिपेंडेंट पश्तून स्टेट को भी सपोर्ट किया था पाकिस्तान में। उसके ऊपर से पाकिस्तान जो है वो ड्यूरन लाइन पे एक पक्की फेंस बना रहा है जिससे कि जो पश्तून के बीच का डिवीजन है वो और भी पुख्ता हो गया है, जिस बात से पश्तून और भी नाराज हो रहे हैं और अफगान भी नाराज हो रहे हैं। उसके ऊपर से आप देखिए कि 1947 में जब बंटवारा हुआ भारत का, तो जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में पंजाबी पाकिस्तानियों का पूरा डोमिनेंस हो जाता है और बाकी एथनिसिटीज को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी साइडलाइन कर दिया जाता है इंक्लूडिंग पश्तून, जिससे पश्तून की जो ऑलरेडी नफरत थी पाकिस्तान के खिलाफ वो और भी बढ़ने लगती है। लेकिन जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब यूएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान को फॉर्म किया था यूएसएसआर से लड़कर उनको देश से बाहर निकालने के लिए, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी पैसा खिलाया और पाकिस्तानियों ने इस पैसे का इस्तेमाल करके तालिबान को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी, अपनी आइडियोलॉजी भी एक्सपोर्ट की वहां पर और बाद में इसी तालिबान ने सोवियत यूनियन से लड़ाई करके उन्हें अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया पाकिस्तानी सपोर्ट और अमेरिकन वेपन्स की मदद से। इसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान और यूएस की मदद से टेक ओवर कर लिया, जिस वजह से लेट 90s और अर्ली 2000s में पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्ते इनफैक्ट काफी मजबूत थे और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कैसे उस समय पर आईएसआई के इंस्ट्रक्शंस पर IC-814 प्लेन को इंडिया से हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया था तालिबान की मदद से। तो इस समय पर पाकिस्तान के लिए तालिबान बिल्कुल आइडियल एलाई था, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान एक बात को नजरअंदाज करता रहा कि तालिबान कुछ भी हो जाए अफगान नेशनलिस्ट भी हैं जिनमें ज्यादातर पश्तून भरे हुए हैं और तालिबान देख रहा है कि किस तरह से पश्तूनों को पाकिस्तान में मिसट्रीट किया जा रहा है। इस मिसट्रीटमेंट के खिलाफ 2007 में पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का फॉर्मेशन होता है, जिसका मेन गोल था कि पाकिस्तान से पश्तूनों की जो मिसट्रीटमेंट हो रही है उसका बदला लिया जाए। हालांकि कुछ सालों तक दुश्मनी बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं हुई और इसी कारण जब 2021 में तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तानी बड़े खुश थे। उनको लगा कि भाई तालिबान उनसे दोस्ताना संबंध रखेगा क्योंकि ISI की मदद से ही तो तालिबान को क्रिएट किया गया था। तब के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इतना खुश थे कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तालिबान ने अफगानिस्तान की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इमरान खान कहने लगे कि तालिबान तो भैया आम नागरिक है, कोई आतंकवादी नहीं है। तालिबान आर नॉट सब मिलिट्री आउटफिट, दे आर नॉर्मल सिविलियंस एंड इफ देयर आर सम सिविलियंस इन दीज कैंप्स, how is Pakistan supposed to hunt these people down? इमरान खान ने ये भी पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो प्रो पाकिस्तान है। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक्स। लेकिन तालिबान ने उन्होंने रिवर्स कर दिया, पाकिस्तान की जगह तालिबान ने TTP को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उल्टा तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में TTP द्वारा जो टेरर इंसिडेंट्स हैं वो 60% तक बढ़ गए, बॉम्बिंग के बढ़ गए 500% तक बढ़ गए। इसी कारण पाकिस्तान ने कई बार अफगान तालिबान से गुहार लगाई है कि वो TTP को बोले कि पाकिस्तान में आतंक कम करें, पर अफगानी तालिबान ने इसमें कोऑर्डिनेट करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। उल्टा पाकिस्तान के फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल कक्कर तो ओपनली कहते हैं कि अफगानी तालिबान TTP के मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में शेल्टर देकर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तो साफ कहा कि पाकिस्तान में शांति बनाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की नहीं है, इस्लामाबाद की है। अफगानिस्तान को ब्लेम करने के बजाय अपने सिक्योरिटी इश्यूज को जरा खुद रिजॉल्व करना सीखिए। और उल्टा अभी भी अफगानी तालिबान बैकडोर से TTP को सपोर्ट दे रही है एलिजिडली, और इस समय पर अफगानी तालिबान के पास तो US के द्वारा छोड़े हुए एडवांस वेपनरी भी है, चाहे M16A4 हो या M24 स्नाइपर
हो, और टीटीपी की नाराजगी भी आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के साथ। पिछले ही साल पाकिस्तान में रह रहे 1.7 करोड़ अफगानियों को वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट करने का फैसला ले लिया। अब इसके खिलाफ कई पश्तून जो हैं वो पीसफुली पॉलिटिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट यानी पीटीएम। लेकिन अक्टूबर 2024 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पीटीएम को बैन कर दिया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके। उसके ऊपर से पीटीएम के एसेट्स भी फ्रीज कर दिए गए और उनके ऑफिसेज भी बंद कर दिए गए। 200 से ज्यादा पीटीएम एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है और डिटेन कर लिया गया है। गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा जो कि उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है कि 5 से ज्यादा लोग इस एरिया में कहीं पर भी जमा नहीं हो सकते। पूरी पाकिस्तान की पश्तून लीडरशिप इससे बहुत नाराज है। वो कह रही है कि आपने हमारा जो पॉलिटिकल एवेन्यू है, जो सोशल एवेन्यू है प्रोटेस्ट करने का, हमारी आवाज उठाने का, उसको तो पूरी तरह से मार दिया। उसके ऊपर से उन्होंने इल्जाम लगाया है पाकिस्तानी आर्मी पर कि वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कर रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और एनफोर्स्ड किडनैपिंग्स और डिसअपीयरेंसेस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ऐसा 4D चेस कर दिया है अपने साथी कि उन्होंने पीटीएम जो कि एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया है पश्तून सोसाइटी में। अब उस पश्तून सोसाइटी को पॉलिटिक्स नहीं बल्कि टीटीपी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स भर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपने एक्शन से ये इंश्योर कर दिया है कि टीटीपी में 10,000 और पश्तून जाके घुसने वाले हैं। अब उसके साथ साथ तालिबान की कई धमकियां भी आ रही है। डायरेक्टली पाकिस्तान को डिफेंस मिनिस्टर याकूब ने एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान को धमकी दी है कि जिस तरह का काम वो पश्तूनों के साथ कर रहे हैं उसका करारा जवाब मिलेगा। और अब आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल से टीटीपी अग्रेसिवली पाकिस्तान में अटैक्स कर रही है। 2020 के मुकाबले में चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कई बड़े अटैक्स हुए हैं, पेशावर हो चाहे इस्लामाबाद हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ने ली है। चाहे वो नाके पे अटैक कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े पुलिस और आर्मी के ऑफिशियल्स को मारने का काम हो। एक टाइम पे तो उन्होंने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया था। बेसिकली डेली के हिसाब से पिछले 1-2 सालों में टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। इसके ऊपर से टीटीपी ने अब सीपेक जो चाइना की बड़ी पाइपलाइन बन रही है पाकिस्तान में, सीपेक को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशंस बढ़ गए हैं। अब फाइनली पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि चलिए हम भी चौड़े होंगे। तो जोश जोश में जाके इन्होंने अफगानिस्तान में घुस के टीटीपी कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। और अब उसका रिजल्ट ये है कि तालिबान आर्मी अब इनके बॉर्डर पे आके खड़ी है। और देखिए पाकिस्तान ने तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी ही है, लेकिन यहाँ पे भारत का भी सरप्राइजिंग मैं रोल आपको बताता हूँ। देखिए आप जानते ही हैं कि हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेजेस हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गंधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गांधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। और 2000 साल के बाद जब कांदाहार का हाईजैक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट ने ये रियलाइज किया कि भारत के वेस्ट में 2 बड़े बड़े दुश्मन होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भारत के लिए। इनफैक्ट इंडिया ने रियलाइज किया कि अफगानिस्तान को एज ए एलाई डेवलप करना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को भी एक्सप्लॉइट करना जरूरी है और अपनी तरफ से भी अफगानिस्तान के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करनी जरूरी है, नॉट थ्रू मैनिपुलेशन लेकिन जेन्युइन हेल्प और सपोर्ट के थ्रू। इंडिया ने 2011 में अफगानिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जो अफगानिस्तान का पहला ऐसा एग्रीमेंट था किसी भी कंट्री के साथ। 2005 में इंडिया ने अफगानिस्तान के सार्क मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट दिया था। तालिबान के 2021 टेक ओवर के बाद भी इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और एंगेजमेंट तालिबान के साथ बनाए रखी। आज इंडिया अफगानिस्तान का 5th लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर है और 3 बिलियन से ज्यादा का एड ऑलरेडी इस साल प्रॉमिस कर चुका है। पिछले 10-15 सालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए डेवलप करके दिए। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो $178 मिलियन का प्रोजेक्ट है, सलमा पावर डैम जो $130 मिलियन का प्रोजेक्ट है, पुले खुर्दी से काबुल तक पावर लाइन बनाई है जो $120 मिलियन का है, डेलाराम जरांज रोड रिहेबिलिटेशन जो $150 मिलियन का प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस का एस्टैब्लिशमेंट भी इंडिया ने सपोर्ट किया है। एजुकेशन सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अफगानिस्तान के लिए। हर साल इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR के थ्रू अफगान स्टूडेंट्स को 1000 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। 15,000 से ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान नेशनल एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी अनास्तु भी इंडिया की मदद से ही एस्टैब्लिश हुई है। इंडिया का एड भी देखिए अफगान के लोगों को कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। 5 लाख टन व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 मिलियन अफगान स्कूल किड्स तक पहुंचाया गया है इंडिया के थ्रू। फूड शॉर्टेजेस के टाइम पे 2.5 लाख टन व्हीट सप्लाई किया गया है इंडिया के थ्रू। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जैसे मेडिकल फैसिलिटीज एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो आज भी अफगानिस्तान का प्रीमियर चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट है। 34 अफगान प्रोविंसेस में स्मॉल स्केल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं इंडिया की मदद से। ये सारे एफर्ट्स दिखाते हैं
कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव रिलेशनशिप रहा है जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एंगल से फोकस्ड है। It has restarted work on stalled infrastructure projects. It has also sent food aid, most recently in August, through Shabahar port in Iran. The Taliban's reasons for courting India may have to do with the country's long-standing investments and experience delivering development projects in Afghanistan. पैंडेमिक के समय पर भी इंडिया ने अफगानिस्तान को क्रूशल सपोर्ट दिया है। 5 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, WHO के थ्रू 1.6 टन का मेडिकल एड सप्लाई किया गया है। 5 लाख टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, 1 लाख पैरासिटामोल टैबलेट्स और 50,000 सर्जिकल ग्लव्स प्रोवाइड किए गए थे। 75 मेट्रिक टन व्हीट भी डिलीवर किया गया था एक ऐसे समय पर जब बहुत सीरियस फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स थे पैंडेमिक के टाइम पर अफगानिस्तान में। तो ऐसा ह्यूमैनिटेरियन और पीपल टू पीपल सपोर्ट दिया गया है इंडिया के थ्रू अफगानिस्तान को कि इस सपोर्ट का इम्पैक्ट आप देखिए कि 70% अफगान्स कहते हैं कि इंडिया उनके देश का बेस्ट फ्रेंड है। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम सऊदी अरब में रहता हूँ, दोस्त है। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में। इंडिया का बहुत बड़े फैन है। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं? बहुत, हमको इंडिया बहुत पसंद है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई भाई। दिल से शुक्रिया। जब दिल खफा हो जाता है तो कपिल शर्मा की शो देख के खुश हो जाता है। और सिर्फ 3% अफगान ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान उनका अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट तालिबान ने भी इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को बहुत सपोर्ट दिया है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है एवरेज अफगान की लाइफ को इम्प्रूव करने में कि पाकिस्तान के पश्तून भी पाकिस्तान के बजाय इंडिया को सपोर्ट दे रहे हैं। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। Let me thank you and the great people of India for offering gift of water. इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। अच्छा हमारे साथ उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। चीन को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है। और अब इंडिया ने जो ये हेल्प प्रोवाइड की है अफगानिस्तान को, उसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी अब इंडिया को मिल रहे हैं। But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions, but yeah, so they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiri militants. They've been killing a bunch of Sikh militants. तालिबान ने लश्कर, अल-कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स को भी अफगानिस्तान से एक्सपेल किया है। साथ ही उन्होंने इंडिया के चाबहार पोर्ट वाले प्लान को बैक किया है और बोला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सारी जरूरी फैसिलिटीज तालिबान प्रोवाइड करेगा। ये पोर्ट मुंबई को मॉस्को से कनेक्ट करेगा ईरान और अजरबैजान के थ्रू। तालिबान ने यह भी कहा है कि उनके देश को इंडिया के खिलाफ किसी भी हालत में इस्तेमाल वो नहीं होने देंगे। और इंडिया के साथ जैसे जैसे दोस्ती बढ़ रही है वैसे ही पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर याकूब ने एक्सप्लिसिटली वार्न किया है पाकिस्तान को कि उनके जो एक्शंस रहे हैं पश्तूनों के खिलाफ उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे पाकिस्तान को। तालिबान ने 2021 में पाकिस्तान में 573 अटैक्स किए थे। 2023 में ये नंबर 1200 तक जा चुका था और 2024 में लगता है कि ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना कुछ टेरिटरी टीटीपी के हाथों खो भी दिया है। Islamabad has lost control over large parts of territory in the western frontier regions of the country to the Pakistani Tehreek-e-Taliban or the TTP. और वहाँ पर टीटीपी ने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी बना ली। Has also announced its own cabinet, a cabinet which consists of various ministries. There's defense, judiciary, information, education, intelligence, economic affairs, political affairs. A fatwa issuing authority. उसके अलावा अननोन मैन का तो जलवा चल ही रहा है। His name was Maulana Hafiz Tariq Khurram Shehzad. He too was killed by unknown bike-borne assailants. The identities of those killers also remain unknown. Let's rewind a bit more. In May, another ISI operator was killed. The identities of the killers also remain unknown. On the 26th of February this year, former commander of Pakistan-based terror outfit Al-Badr was killed. इंडिया की मदद की वजह से अपनी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद तालिबान के पास अब इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर माउंट करने की तैयारी कर रहा है। चाहे पाकिस्तान की आर्मी बेहतर फंडेड हो, बेहतर रिसोर्स्ड हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान अलेजेडली नेटो ग्रेड वेपन्स टीटीपी को सप्लाई कर रहा है जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यूज हो रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में अब टीटीपी के 7000 से ज्यादा ट्रेन्ड मिलिटेंट्स पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। फाड़ के फ्लावर कर रखा है उनको। इनफैक्ट यहाँ मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज
जो सुन के आपको बहुत सरप्राइज होगा। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये जो वॉर चल रही है, इससे चाइना भी वरीड है, लेकिन चाइना के पास अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, वरी ये है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सीपेक, जिसमें चाइना ऑलरेडी $62 बिलियन झोंक चुका है, वो डिले होता ही जा रहा है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन तीसरी बार डिले हो गया। अब देखिए, चाइना सीपेक से मेनली सी एक्सेस चाहता है अरेबियन सी और इंडियन ओशन में। ग्वादर पोर्ट के रूप में यहाँ आती थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन सेम काम अब चाइना अफगानिस्तान, भारत और ईरान के साथ मिलकर भी कर सकता है। हेजार बेट्स काशगर से लेके वखान कॉरिडोर, यहाँ से आता है चाइना और यहाँ से आता है और सीधा यहाँ पे आके गिरता है। हो सकता है कि ये पाकिस्तान से इतना परेशान हो रखे हो कि वो सोचे कि चलो यार तालिबान के साथ भी एक ट्रेड रूट बना लेते हैं, और क्योंकि ये ट्रेड रूट पीओके के थ्रू नहीं जाता है, तो इस ट्रेड रूट से भारत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भारत के साथ भी पोटेंशियली कोऑर्डिनेशन हो सकती है। भारत और चाइना के बीच में रिलेशंस भी अक्टूबर से इंप्रूव कर रहे हैं। दोनों ने डिसाइड किया है कि दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेहतर डेवलप किया जाएगा। चाइना तालिबान से भी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। अफगानिस्तान ने चाइना के साथ एक बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्शन की डील साइन की है अभी, जहां पर अमू दरिया बेसिन के एरिया में चाइनीज कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी। तो ये भी हो सकता है कि चाइना भी फाइनली पाकिस्तान से परेशान हो चुकी हो पूरी तरह से। तो यहाँ देखिए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान के मामले में जो अपने कार्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले किए हैं और बहुत स्मार्टली प्ले किए हैं। अफगानिस्तान में पेशेंटली काम करते हुए और वहां के लोगों की जेन्युइन हेल्प करते हुए इंडिया ने अफगानिस्तान का दिल जीत लिया है। अब तो ये हाल है कि तालिबान जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जो 25 साल पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के प्लेन्स हाईजैक करता था, आज उनकी लीडरशिप भी इंडिया को पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रही है उनके देश में। इस वक्त इंडिया के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि बस बैक सीट लें, पॉपकॉर्न खाएं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को अनफोल्ड होते हुए देखें। साथ ही बैक चैनल सपोर्ट अफगानिस्तान और तालिबान को देते रहें जहां जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए। जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने डेकेड्स तक यूज की है इंडिया में, यानी ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, अब वही फेवर इंडिया रिटर्न कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस समय पर एक डीप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब पश्तून्स के फ्रंटियर प्रोविंसेस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ जो गुस्सा है, उसे देखते हुए अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पर सीज स्टार्ट करता है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन सकती है। इंडिया का इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट इस गेम को अब अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। रिलैक्स कीजिए, वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, पाकिस्तान को इसी तरह से कॉर्नर करते रहिए, कमजोर करते रहिए, और पीओके में अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आती है इससे, तो उस पर भी जरा नजर गड़ाए रखिए। क्या प्रीस्ट किंग मोदी के थर्ड या हु नोज फोर्थ टर्म में पोटेंशियली भारत को पीओके वापस मिल सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो करंट भिड़ंत चल रही है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। बाकी अगर आपने हमारे पेट्रियट या हमारे यूट्यूब मेंबरशिप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे आप सबसे, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर जनाब। इस पूरी वीडियो में एंड का जो पार्ट है तकरीबन 2-4-5 मिनट रह जाते हैं, तो यूँ समझ लो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए। वाकई सूरत हाल इस हद तक ऊपर आ चुकी है पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से, पाकिस्तान की फॉरेन गलत पॉलिसियों की वजह से, फॉरेन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान ने जो मामलात किए, जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान चल रहा है, वो इस हद तक गलत स्ट्रेटेजी थी या गलत स्ट्रेटेजी है अभी तक, कि जिस बलबूते पे पाकिस्तान थोड़ा चल रहा था कि इन फ्यूचर पाकिस्तान जाना अब अफगानिस्तान से ताल्लुक अच्छे करने को अगर तरजीह दे रहा है, तो पाकिस्तान के साथ जाना वाला मामला है ही इसलिए इसी पे, या पाकिस्तान से चाइना को एक रूट चाहिए ट्रेड का। अगर वही रूट अफगानिस्तान से मिलेगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान जिसके बलबूते में इतना उछल रहा है, वो तब से और दुश्मनी डोल रही का। अभी तक भी चाइना विड्रॉ नहीं कर रहा है, या चाइना थोड़ा सा वो है, उसके बहुत सारा खर्चा इसी पैक पे हो चुका है। अच्छा, वो खर्चा हो चुका है, उसके बाद अगर पाकिस्तान चाहता है कि चाइना की चाहता है कि नहीं यार मैं अफगानिस्तान की तरफ चले जाऊं, वो सी पैक से भी पाकिस्तानी इतने नाकारा कौम है कि यार उस सीपेक से भी कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे जो बन तो रहे हैं। यानी हमने तो अपनी सड़कें बनाई नहीं, हमने तो ट्रेड सोचा ही नहीं, हमने तो, चाइना ने तो ट्रेड करना है, चाइना ने तो इकोनॉमिकली अपने आप को और ग्रो करना है, दुनिया का सुपर पावर समझो बन गया एक तरह से। तो चाइना को रोड चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान वालों के हाथ
एक हाथ के बच्चे पैदा होते हैं कि यहाँ पे पता नहीं मतलब चाइना में 2 हाथों के 4 हाथों के लोग पैदा होते हैं कि वो ज्यादा काम करेंगे, वो दुनिया को चीजें बना के बेचेंगे, तो हम लूले लंगड़े हैं। मतलब हम क्या है? आज पाकिस्तान दूसरों की मोहताजी से पाकिस्तान चलेगा, दूसरों की डोनेशन से चलेगा। पाकिस्तान खुद अपने आप में इतना इकोनॉमिकली मजबूत होता कि आज किसी की भी पाकिस्तान को जरूरत नहीं होती ऐसा। लेकिन पाकिस्तान की वही पॉलिसी की मांगना या सपोर्ट ले, स्टार्टिंग से बस एक ही उसकी माइंडसेट है ना कि भाई लोगों से मांग कर गुजारा करना है, लोगों के पास जाना है, अपनी मुश्किलात सबके सामने रखनी, तो लोग हेल्प कर देंगे। बस कब तक करेंगे? मैं पिछली वीडियो में बताया कि मैंने कहा अफगानिस्तान से मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहिए था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को हालात बेहतर रखने चाहिए थे ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा आने वाली नस्लों का फ्यूचर बेहतर रहे। इंडिया से मामलात बेहतर रखने थे। इंडिया को इस्लाम से इस वजह से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है जब वो उसको सऊदी अरब से हुई और सिंपल पाकिस्तान सब जगह से ताल्लुकात नहीं रहते। पाकिस्तान से, पाकिस्तान में अनोखे मुसलमान थोड़े रहते हैं, मुसलमान तो एक ही है ना, तो मतलब वो दुश्मनी होती ही नहीं। ये फजूल हमारा माइंडसेट है कि मुसलमान है इसलिए दुश्मनी है, वो हिंदू है इसलिए दुश्मनी, मतलब ये फजूल। जिस दिन चाइना ने ये सोच लिया कि अब पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन शुरू होगा। कह रहे थे उससे बेहतर ये है कि चाइना के साथ मामलात बेहतर हैं तो उसको और बेहतर किया जाए, अफगानिस्तान के साथ मामलात को बेहतर किया जाए। अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ रहते हैं उनको, उनके साथ जिस तरीके से उनको रेफ्यूजीज को यहाँ पे रखा था, अब उनका तरीके से जो जाना चाहते हैं, जो रुकना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हैं, भेज रहे हैं, तो उनको क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा, मतलब एक तरीके से कि अगर आपका वहाँ घर नहीं है, वहाँ बहुत सी चीजें नहीं है, हम आपको ये क्या कंपेसेशन देते हैं या मतलब कुछ एक रियायत देते हैं, मराद देते हैं, घर के पैसे देते हैं, वो अपने आप की अपनी जिंदगी को स्टेबल करने का दिया जाता है। यानी यहाँ अफगानिस्तान के जो लोग हैं इनका यहाँ सेटल अच्छा हो चुका है। अब अगर यहाँ से जाएगा तो उसका होटल किसको दिया जाएगा, उसका सौदा किया जाए, हुकूमत इस तरह से मामला तय करे तो आगे मामला बेहतर बनेंगे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, 2025 शुरू हो चुका है, ऐसे आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हम पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करेंगे, पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां बेहतर करे। दोबारा इसे और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से भी। हमारी तरफ से नहीं, मैंने बोल दिया, आपकी तरफ से खुद बोलो। मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। दोबारा इसे और मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।